साथियों, शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी की पुण्यतिथि है। और पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे लाल को जन्म दिया कि भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों के लाल को आज़ाद कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कलम चलाई, उसके सामने अच्छी अच्छी तलवार और बंदूकें फेल हो गई। आज तमाम खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, ममता बनर्जी इंडिया से नाता तोड़ सकती हैं, इंडिया गठबंधन से, बड़ा खबर है। वहीं पर आपको बता दें, अगर अखिलेश यादव जी की बात करें तो ये बड़े अपडेट आज उन्होंने लिखा है। तमाम वो खबरें हैं जो एक एक खबर आपको बताना जरूरी है। आज बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने। सोचिए, सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है। उस बजट को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा, ये दुर्भाग्य है कि हमारा इस देश में बीजेपी सरकार इस तरह से बजट पेश करती है। सोचिए, तमाम वो खबरें हैं जो आपको एक एक करके बताऊंगा, और वो खबर भी बताऊंगा जो लोग अभी कुछ दिन पहले सीना ठोक ठोक कर कहते थे कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। आज वो सच सामने आएगा जो सुनना चाहेंगे आप लोग। वो तमाम जानकारी आज दूंगा जो लगातार ट्रेंड हो रही है। सोचिए, आकाश आनंद का काफिला जब चलता है तो अच्छे अच्छे कि विपक्षियों की नींद उड़ जाती है। जिस तरह से आकाश आनंद के काफिले को आज देखा गया। एक बड़ा खबर आपको बताऊंगा, नरेंद्र मोदी ने इसे ट्वीट करके लिखा है, और वो तमाम जानकारी आपको बताऊंगा जो लगातार वायरल हो रही है। प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम का शरीर तो कांग्रेस में है, लेकिन उनके मन और तन दोनों बीजेपी में हैं। कई ऐसे खबर हैं जो लगातार ट्रेंड हो रही है। बीजेपी ने कहा हेमंत सोरेन पूरी तरह भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। किन मामलों पर हेमंत सोरेन को सजा हुई है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज चलिए इन सभी खबर पर बातचीत करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की वो तमाम खबरें जो लगातार वायरल हो रही है। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को किस मामले पर सजा हुई है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। वो तमाम खबरें आज बताऊंगा जो बहुजन समाज के लोगों ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, हेमंत सोरेन के बारे में खबर है। तमाम वो खबरें जो लगातार टीवी अखबार तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करता है, बहुजन समाज उसे सीधा सीधा लिखता है और बताता है। जिन लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट समझा था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, आखिर वो तमाम मंदिरों को बंद करवा दिया और मंदिर के जो काम हैं उसको भी रोकवा दिया। तमाम वो खबर, अगर हम पहली खबर की बात करें तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ सकती हैं। ये बड़ी खबर है, हिंदुस्तान ने इसे ट्वीट करके लिखा है। ममता भी इंडिया से निकलने को तैयार, राहुल से मुलाकात के बाद लेफ्ट का दावा है। सोचिए, बड़ी खबर है। आपको दूसरी वो सबसे बड़ी खबर बताते हैं जो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके लिखी है, इसे सुनना बेहद जरूरी है। इलाहाबाद के काटगंज में चौड़ीकरण के नाम पर आम लोगों के घर तो गिराए गए, लेकिन जब भाजपा के महापौर का घर आया तो भाजपाई विरोध करने के लिए न जाने कहां से प्रकट हो गए। जबकि पहले जब आम घरों के औरतें गुहार पुकार लगा रही थी तो कोई भाजपाई सामने नहीं आया। सच तो यह है कि सबसे ज़्यादा अवैध घर और ज़मीनों पर कब्जा भाजपाइयों के ही हैं। आम जनता के भाजपा के लिए अपना दरवाज़ा बंद करना शुरू कर दिया है। पीडीए सरकार जनता की नई आस है। सोचिए, अखिलेश यादव ने लिखा, ये जो सरकार बनेगी सपा की, जो पीडीए होगा वो एक नई आस है। आपको बता दें, पियरका चचा के नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बड़ी खबर लिखी है जिसे सुनना चाहिए। लिखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए अंतिम बजट देश की तरक्की के लिए स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिसमें युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। गांव गरीब के विकास, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय में वृद्धि को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह बजट
देश के युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। मनरेगा के बजट में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। राजभर, सोचिए, राजभर जी जब कभी विपक्ष में रहते थे तो बीजेपी की ऐसी धुलाई करते थे कि उनकी अगर पिछली वीडियो देख ली जाए तो मज़ा आ जाता है। ऐसा कुछ लोगों का भी कहना है। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी की पुण्यतिथि है। बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा साहेब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, उनके पुण्यतिथि को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जिस मसीहा को जिसने जन्म दिया उस मसीहा का जन्मदिन भी आज है, पुण्यतिथि आज है। सोचिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार रामजी सकपाल जी को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन। जीतू रजेरिया ने इसे ट्वीट किया। वो तमाम खबरें जो बहुजन समाज नहीं जानता है, बहुजन समाज तक वो खबरें नहीं पहुंचती है, उसे बताने में, उसे समझाने में देसी पीएसपी ब्लॉग यानी पराग सागर खुद मदद करता है। आपको सारी खबर बताया करता हूं, तमाम वो खबरें लगातार आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके वो बड़ी जानकारी लिखी है। कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब तक सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई वाला बजट है। सोचिए, अखिलेश यादव ने साफ और अच्छे लफ्जों लिहाज में लिखा है कि ये भाजपा की विदाई का समय है। बाकी भाजपा की विदाई तो मुझे नहीं लगती कि होने वाली है, क्योंकि जिस राजनीति में भाजपा काम करती है, जिस राजनीति से, वो शायद अभी तक कोई सोच नहीं सकता है। भानुनंद ने ट्वीट करके वो बड़ी खबर लिखी है, जो हिंदू हृदय सम्राट लोग मानते थे जिसे, आखिर वो कौन है। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कुछ तथाकथित लोगों द्वारा हिंदू हृदय सम्राट घोषित करने में लगे थे। आज वही लोग उन्हीं कोस रहे हैं। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रति आक्रोश पाया जा रहा है। कारण है कि ब्रिटेन के लगभग 500 में से 50 मंदिर बंद हो चुके हैं। तमाम मंदिरों में कई सारे काम बंद कर दिए गए हैं। सोचिए, जो हिंदू हृदय सम्राट भारत के लोग बता रहे थे कि ब्रिटेन में हिंदुओं का दबदबा होने लगा है, वहाँ पर मंदिर बंद कर दिए गए। तमाम वो खबरें। आकाश आनंद जी जब से बीएसपी में आए हैं तब से एक अलग राजनीतिक माहौल बीएसपी में आ चुका है। बीएसपी में जब से आकाश आनंद जी आए हैं तब से एक नया माहौल आ गया है, और जब जब ये ट्वीट करते हैं तो एक रैली के बराबर होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। आकाश आनंद के बाद अब नरेंद्र मोदी जी ने वो बड़ी खबर ट्वीट करके लिखी है, जिसे बेहद ज़रूरी है बहुजन समाज को सुनना। आखिर क्या सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। देश के हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों के पोषण और स्वास्थ्य में कोई कमी न रहे, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को अगले 2 वर्षों तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इससे हमारे इन परियोजनाओं को पीडीएस के तहत कम दरों पर चीनी की आपूर्ति रहेगी। सोचिए, आपूर्ति जारी रहेगी। ये बड़ा अपडेट है। अब कोटेदार ये नहीं कह सकते कि सरकार चीनी गल्ला बंद कर चुकी है। तमाम लोगों को, 81 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं भारत में, और उन गरीबों को भारत सरकार गल्ला चीनी व तमाम सुविधाएं देगी। ये भारत सरकार का खुद आंकड़ा है कि देश में 81 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं। जैकी यादव ने लिखा, कांग्रेस को अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। बड़ी खबर है। कांग्रेस को अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को आज़ाद कर देना चाहिए। वैसे भी इनका शरीर कांग्रेस में है, मगर इनकी आत्मा भाजपा और संघ में पड़ी हुई है। आचार्य प्रमोद तो रेगुलर बेसिस पर मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। जब किसी भी विपक्ष दल में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत नहीं की, तब भी अकेले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी गए थे। आचार्य जी का सब कुछ भाजपा का ही है, बस अब कांग्रेस उन्हें आधिकारिक रूप से बाहर कर दे तो बढ़िया रहेगा। जैकी यादव ने अपनी राय रखी है, क्योंकि कुछ सबूत उनको भी लगे होंगे। वही बड़ी खबर और लास्ट की आखिरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी सरकार
क्या सोचती है हेमंत सोरेन के बारे में, और हेमंत सोरेन को आखिर क्यों सज़ा हुई, किस लिए सज़ा हुई, ये सुनना जानना बहुजन समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। दिन भर टीवी अखबार चिल्लाता है, बताता है, समझाता है आपको, क्या वो सारी जानकारी सही होती है? बहुजन समाज के उन तमाम यूट्यूबरों को, उन तमाम पत्रकारों की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के बारे में बीजेपी क्या सोचती है। हेमंत सोरेन पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाकर सेना की ज़मीन को अपने कब्जे में किया। हेमंत सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन के खिलाफ 3 मामले हैं। पहला ज़मीन की लूट का, दूसरा अवैध खनन का, तीसरा कोयला खदानों में घोटाला का। इन तीनों में सिर्फ एक मामले में अभी पेशी हुई है। सोचिए ये क्या क्या हो रहा है देश में बहुजनों के साथ। बहुजन नेताओं को घूसखोर बता दिया जाता है, बहुजन अफसरों को घूसखोर बता दिया जाता है। वो तमाम लोगों को जो बहुजन समाज से आते हैं उनको घूसखोरी में डाल दिया जाता है, भ्रष्टाचारी में बना दिया जाता है। लालू प्रसाद को चारा घोटाला बता दिया जाता है। तमाम वो खबरें जो बहुजन समाज के हित में होती है, मैं उसे भी बताने की कोशिश करता हूँ। वो तमाम खबरों से रूबरू कराता हूँ, इसलिए इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।